जय हिंद। मैं सब इंस्पेक्टर अविनाश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि सभी जितने भी हमारे यूपीएसआई उत्तर प्रदेश दरोगा के जो कैंडिडेट थे, जो तैयारी कर रहे थे, जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि वैकेंसी कब आएगी, वैकेंसी कब आएगी, उम्मीद करता हूं कि सभी के पास सूचना पहुंच गया होगा कि आपकी वैकेंसी बहुत जल्दी विद इन वीक आने वाली है। ठीक है। अब मसला ये रह जाता है कि भाई अब वैकेंसी तो अनाउंस हो गया है, इतने टाइम तक अनिश्चितता थी कि भाई वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, आएगी तो कब आएगी, कितने टाइम में वैकेंसी फिल होगा। तो वो सब तमाम चीज़ों, तमाम जो प्रश्न थे उस पर विराम लग चुका है। बहुत जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है। एज के बारे में पहले से भी नोटिफिकेशन आ चुका है कि भाई आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अब जो मेन मुद्दा रह जाता है वो आपका तैयारी। तैयारी आपका किस स्तर का होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए, उसके बारे में मैं ब्रीफली मैं बताने के लिए आया हूँ। मैं उन तमाम बच्चों से बात करने की कोशिश करूंगा जो भाई बहुत सीरियस हैं, जो बहुत उम्मीद से इस नौकरी को देखते हैं, जिनके लिए पागलपन जुनून वाला नौकरी जिनको लगता है कि नहीं। क्योंकि हर किसी का सपना होता है कि भाई आप एक अच्छी वर्दी पहने और आपके कंधे पे 2 स्टार लगे। ठीक है। तो इस क्रम में बहुत सीरियस हो जाना कि अगले 6 महीने आपके लिए बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि नहीं 2 साल 2.5 साल लगेंगे, तो आप इस गवर्नमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड देख लो। जो भी वैकेंसी वो लेके आए हैं वो लगातार इस पे काम कभी रुका नहीं है, काम एक मिशन मोड पे चला है और इसको बहुत अच्छे से किसी विवाद से हटके इसको कंप्लीट करवा लिया गया है। तो आप ये मान के चलिए कि जब भी ये नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद निरंतर आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा नहीं। फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि आपको जो ऑलमोस्ट 6 महीने का समय मिलेगा, 6 महीने आपको तैयारी करने का समय है अभी आज से, अगर तैयारी लगते हैं। और 6 महीने में मैं मानता हूँ कि बहुत उपयुक्त है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। इस क्रम में सबसे बड़ी बात आती है कि आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है। आपको पता होना चाहिए आपके पास 4 सब्जेक्ट है, एक हिंदी लैंग्वेज है आपके पास, मूलवादी संविधान जनरल नॉलेज का एक सेक्शन है, एक सेक्शन आपके मैथमेटिक्स के हैं और एक लॉजिकल रीजनिंग के हैं आपके। ठीक है। चारों का आप सिलेबस निकाल लीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए। बुक्स आपके पास सेलेक्टिव होने चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि बुक टू बुक आप भटकते रहें। आप जो भी बुक को चुन रहे हैं बहुत सोच समझ के चुने। जो जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरे पास 2-3 किताब जो हमेशा मेरे पास रहा, जिससे मैंने तैयारी किया, उसके बारे में मैं आपको बता दूं। तो बुक्स जो मेरे पास होते थे वो हिंदी के लिए मैंने आदित्य पब्लिकेशन का एक किताब लिया था और साथ ही साथ एक घटना चक्री हिंदी की आती थी किताब यूपीएसआई के लिए। वो 2 किताब आप देख लेंगे। साथ ही साथ जो भी आपके ग्रामर के, व्याकरण के जो भी कुछ टॉपिक्स हैं वो आप यूट्यूब की मदद से किसी भी टीचर के माध्यम से आप देख लेंगे। विवेक सर का वीडियो देख लो, रोजगार विद अंकित टीचर हैं उनका वीडियो देख लो, कहीं से भी आप देख लेना, आप कंप्लीट कर लेना। बाद बाकी प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको आदित्य पब्लिकेशन और घटना चक्र की किताब बता दी है। दूसरा सब्जेक्ट आ जाता है अपने पास मूल विधि संविधान के लिए। तो घटना चक्र की ही मूल विधि संविधान की किताब आती है, उस किताब को देख लेना। उससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है मूल विधि खासकर। ठीक है। पिछली बार भी ये हुआ था कि हम बहुत डीपली पढ़ने लग गए थे, पेपर में उतने क्वेश्चन आए नहीं थे। बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 से 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा उसका मतलब रह नहीं जाता। फिर भी आप उसको अच्छे से पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से घटना चक्र की किताब देख सकते हो। बाद बाकी अगर आपको लगे कि बहुत डीपली पढ़ना है तो आप जो है किसी यूट्यूब पे टीचर के माध्यम से आप देख लेना। ठीक है। संविधान भी बहुत अच्छा दे रखा है, उसमें बहुत सारे प्रश्न भी है, वन लाइनर्स भी हैं, तो वहाँ भी देख सकते हो। साथ ही साथ लुसेंट की जो किताब आती है, लुसेंट की जनरल नॉलेज आती है, उससे संविधान देख सकते हो। साथ ही साथ किसी टीचर को आप फॉलो कर लेना जो आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवा दे। आप ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट पढ़ रहे हो तो उसके फैक्ट सिर्फ आप याद होने चाहिए, उसकी फैक्चुअल चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं संविधान के। बाद बाकी जनरल नॉलेज के लिए उसी लुसेंट से आप पढ़ते रहोगे तो वहाँ से आपका काम चल जाएगा। मैथमेटिक्स के लिए जो बच्चे एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि उनकी ऑलरेडी तैयारी रहती है। फिर भी आप किसी भी एक टीचर को फॉलो कर लेना, ज़्यादा हार्ड के चक्कर में मत पड़ना, अपनी कैलकुलेशन स्पीड को मेंटेन रखना, कैलकुलेशन को डेवलप करने की कोशिश करना, क्योंकि इसमें कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन नहीं आते, कैलकुलेटिव आते हैं। तो कैलकुलेशन को अपने फास्ट करने के लिए आपको जो भी लगे, जहाँ से भी आपको लगे कि ये टीचर मेरी हेल्प कर पाएगा, मैं किसी टीचर का नाम नहीं ले रहा, फिर भी आपके पास मार्केट में बहुत सारे ऐसे अवेलेबल टीचर हैं जो फ्री में आपको ये चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगा आपके यूट्यूब चैनल पे। तो वो देख लेना। राहुल सर हैं रोजगार विद अंकित पर, उनको देख लेना। मोहित सर करके एक टीचर थे एग्जामपुर पे, तो उनको देख लेना। और भी टीचर है, अवनेश सर के मैथ्स देख लेना, गगन सर के देख लेना। जहाँ से भी आपको लगे कि ये टॉपिक्स आपके अर्थमेटिक के 12-13 टॉपिक्स हैं, उसको कवर कर लेना। बाद बाकी कैलकुलेशन पे आप काम करोगे। ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग के लिए 5-7 टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे, यूट्यूब पे वो फ्री में मिल जाएंगे आपको, तो वहाँ से आप देख लेना। कहीं पे आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, बस आपका डेडिकेशन अच्छा होना चाहिए। आप जो है एक
जिज्ञासु बच्चे की तरह जब ढूंढोगे तो आपको तमाम तरह की चीज़ें जो है अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप लॉजिकल रीजनिंग की तैयारी करोगे। साथ ही साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो है आपका प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर मेरा ऐसा मानना है, आप जब सोच के देखोगे, आप एनालाइज करके देखोगे, तो आपको मिलेगा कि प्रीवियस ईयर में इतने सारे क्वेश्चन आ गए हैं कि अगर उसको आप अच्छे से 2-3 बार उससे गुजर जाते हो तो आपकी ऑलरेडी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। एज फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो पॉलिटी से दो बार पेपर हुए हैं। मैं कह रहा हूँ 2023 वाला पेपर देख लेना, उससे पहले वाला पेपर देख लेना। उसमें पॉलिटी के इतने सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं कि नए क्वेश्चन के बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो अगर आप उस क्वेश्चन को भी अच्छे से लर्न कर लोगे तो आपके आने वाले पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन वहीं से आपको देखने को मिलेंगे। सेम चीज़ें मैथमेटिक्स में भी, हिंदी में भी होगा। हिंदी में भी रचनाओं के प्रश्न वहीं से आएंगे जो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। कुछ क्वेश्चन नए दिखेंगे जिसके लिए मैंने ऑलरेडी आपको बुक बता दिया जहाँ से आप लर्न कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा होगा आपको। बाद बाकी मॉक टेस्ट में कैसे करना है, कितना करना है, कहाँ से मॉक टेस्ट लगाना है, क्या आपके स्कोर होने चाहिए, इसके ऊपर मैं फर्दर आऊँगा तो आपको एनालाइज करके बताऊंगा कि क्या कैसे होना चाहिए, मेरे कितने नंबर आते थे, मेरी रैंक क्या बनती थी उस टाइम। तमाम तरह की चीज़ों पे बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो नोटिफिकेशन आया है, जो न्यूज़ आया है, इसको आप बहुत पॉजिटिवली लें और अपने तैयारी में इसको ढालें। जय हिंद।